से खाने की कोशिश करें। निश्चित रूप से इनका काम आगे बढ़ेगा और आदिवासी बच्चे भले वो कहीं भी रहेंगे, लेकिन अगर अहिंसा और सत्य और पढ़ लिख करके कहीं किसी पोस्ट पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से संस्कार काम आएंगे, उनका जीवन उज्जवल होगा, देश का भविष्य उज्जवल होगा। परम पूज्य आचार्य श्री के पावन चरणों में करो प्रार्थना है कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। यहाँ जो ऋषभ बिहार से शुरू हुई है तो हो जाएगा। अच्छा, अभी स्कूल में कमरे नहीं तो बच्चे कहाँ बैठते हैं? अभी किराए में बैठते हैं। किराए में कब तक चलेगा? अच्छा, फिर से एक बार बात रखना। चलिए ओम। ओम नमो जिनाम। चलिए, सूचनाएं आपको चैनल के माध्यम से मिल रही हैं, है ना? और सभी लोग इन सब चीजों का लाभ लेंगे। अशोक जी के परिवार ने बहुत अच्छी भक्ति भाव, लोगों ने थोड़ा सा लाभ कम लिया है लेकिन भक्ति पूरी रही और आनंद से पूरा विधान संपन्न हुआ। जिसने भी लाभ लिया, मनीष जी हैं, जो भी है, बैठ रहे थे लगातार। टिकम चंद जी पूरे टाइम, पूरे समय से ठंड में वहां से आ रहे थे कि महाराज जी बैठूंगा, भक्ति करूंगा। तो सभी ने, जिनके भाग्य ज्यादा जोरदार थे, उनने इस बिजनेस सीजन में भी और धर्म लाभ लिया है। सभी को आशीर्वाद। अब जो भी समय है थोड़ा उस सबका भी लाभ लेना। सुना है कल सवेरे अहिंसा रथ भी इधर प्रवेश होने वाला है और आगे आगे की सूचनाएं आपको मिलेंगी। थोड़ी सी जो धर्म चर्चा अपना सिद्ध भगवंतों की आराधना चल रही है उसी पर आज आगे बात बढ़ाएंगे। दिनेश जी के कुछ प्रश्न हैं, उन पर भी विचार हो जाएगा। ओम नमो जिनाणम। शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी, शरणं सिद्धप्पा, शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी, शरणं सिद्धप्पा, शरणं सिद्धप्पा स्वामी, शरणं सिद्धप्पा, शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी, शरणं सिद्धप्पा, शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी, शरणं सिद्धप्पा, शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी, सिद्धप्पा, अष्टगुणस्थ सिद्धप्पा, अष्टगुणस्थ सिद्धप्पा, कर्मविमुक्ता सिद्धप्पा, कर्मविमुक्ता सिद्धप्पा, अष्टगुणस्थ सिद्धप्पा, कर्मविमुक्ता सिद्धप्पा, अष्टगुणस्थ सिद्धप्पा, शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी, शरणं सिद्धप्पा, शरणं शरणं सिद्धप्पा स्वामी, शरणं सिद्धप्पा, स्वामी, शरणं सिद्धप्पा, स्वामी, शरणं सिद्धप्पा। आनंद कानन सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, जोर से ऋषभ देव भगवान की, वर्तमान जी शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य गुरुकुटानी श्री चक्रवर्ती राष्ट्र संत राष्ट्र गौरव सर्वोदय सत्याचार्य भगवान श्री सोनी सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। तुम पद पंकज पूजते, तुम पद पंकज पूजते, विघ्न शोक टल जाए, विघ्न रोग टल जाए, शत्रु मित्रता को धरे, विष निर्विष्टा धारे। हे जिन्हें सब
आपके चरण कमलों की पूजा करने से रोग और शोक मिट जाते हैं। भोले भोले जीव भटक जाते हैं, उन्हें कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई और बार बार जिनालय जाने पर भी ठीक ना हुई तो कहेंगे अब मंदिर जाने से क्या फायदा। उन्हें कोई आपत्ति विपत्ति आ गई, मुनिराज का आशीर्वाद लेने के बाद भी रास्ता ना निकला तो कहेंगे मंदिर जाने से क्या फायदा। खूब कोशिश की, बड़े दादाजी फिर भी मर गए, हमारे दादाजी मर गए, भगवान ने बचाया नहीं, अब हम मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे। और ऐसे भोले भोले लोग मिलेंगे कि ढेर सारा तो कर्म कर रखा है, ढेर सारा तो सत्ता में पाप पड़ा हुआ है, पुण्य के बल से कुछ ना कुछ लाभ ही हो रहा था, उनने अब अपनी मूर्खता से पुण्य का रास्ता और छोड़ दिया। मिलेंगे ऐसे लोग आपको। बोले 4 महीने से जा रहे थे, देखो हमें तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ, उल्टा जॉब और छूट गई, काम और बिगड़ गया, ना बेटी की शादी हुई, ना नया घर खरीद पाए, क्या मिला हमको। और ऐसे हिसाब लगाते हैं। अरे भाई, संसार की चीजों से हिसाब मत लगाइए, और लगाना है तो कभी पहले का जो कर्ज है वो भी तो लगाइए हिसाब कि पहले का भी तो हमारी सत्ता में कितना सारा खोटा कर्म पुण्य अपुण्य पड़ा हुआ है। जब तक वो न छूटेगा तब तक नया कैसे आएगा। कुएं का सड़ा हुआ पानी जब तक बाहर न निकल जाएगा तब तक अच्छा पानी कहां से आएगा। ऐसे ही जब तक अपना कोई विपाक है वो ना निकल जाएगा तब तक जय जयकार कहां से होगा। कभी भी देवशास्त्र गुरु का चरण सानिध्य छोड़ने लायक नहीं है। सौभाग्य से यहाँ तक पहुंचे हैं, इस सौभाग्य को सौभाग्य रहने दो। धन्य है संसारी, देखो तो कितने निर्मोही हैं। ज्यादा निर्मोही जो है, ज्यादा त्यागी जो है, वो संसारी है कि सन्यासी है। बोलो बोलो ज्ञानी। ज्यादा त्यागी तो हम समझते हैं कि संसारी है। छोड़ने का पुरुषार्थ किया है, छोड़ा तो इतना सा है और पाना है पूरा साम्राज्य, शुद्ध आत्मा स्वरूप, अनंत ज्ञान दर्शन, सुख वीर्य। और ये संसारी देखो, इनने कितना बड़ा त्याग किया है। एक छोटे से घर के लिए, एक लाड़ी के लिए, एक बाड़ी के लिए जिंदगी को कबाड़ी बना दिया। एक छोटी सी दुकान के लिए मंदिर छोड़ दिया, अभिषेक छोड़ दिया। ज्यादा त्यागी कौन है? नहीं, विचार करिए कभी इस तरह से। इसने जिन चीजों से अथाह लाभ होने वाला था उनका त्याग कर दिया, और क्या चीजें पकड़ रखी हैं जिसे बहुत थोड़ा लाभ होना है या लाभ नहीं ही होना है। ज्यादा त्यागी कौन होगा? आत्म कल्याण का मार्ग छोड़ के बैठा हुआ व्यक्ति सबसे बड़ा त्यागी है। सामने त्यागी तो हुआ भाई। देखो, अगर ऐसे है कि हीरों की पोटली रखी है चौराहे पर और कोई व्यक्ति ना उठाए उसको, तो आम सामान्य लोग यही कहें कितना बड़ा त्यागी है, कितना निष्क्रिय है। रत्नों की पोटली सामने रखी थी और इसने उठाई नहीं। ऐसे ही जैन धर्म और देवशास्त्र गुरु रूपी रत्न हमारे सामने रखे हैं, फिर भी हम उनको नहीं उठा पा रहे हैं। कैसे पागल हैं। एक ही पागल, उसको निर्मोही मत बोलो, पागल बोलो। पागल हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम लड़ नहीं सकते। आप बोलेंगे तो थोड़ा चल जाएगा। विचार चिंतन की बात तो है। देखो भाई कि दीपावली में आप कितने भी बिजी हो जाएं, लेकिन जिनवाणी के लिए आधा घंटा निकालिए, प्रभु की वंदन के लिए आधा घंटा निकालिए, मुनिराज की पड़गहन के लिए आधा घंटा निकालिए। सौभाग्यशाली जो जीव आत्मस्वरूप की उपलब्धि का मार्ग छोड़ करके संसार के मार्ग पर डटे हुए हैं, अमूल्य मार्ग छोड़ करके निर्मूल्य रास्ते पर बढ़े जा रहे हैं। इन्हें
व्यंग में त्यागी कहा जाएगा। श्रेष्ठतम मार्ग छोड़ दिया। लेकिन ऐसा त्याग किसी काम नहीं आएगा। वो त्याग काम आएगा जिस त्याग से आत्मा परमात्मा बन जाएगा। इसमें आरंभ सारंभ का त्याग है, जिसमें पंच पापों का त्याग है, जिसमें इंद्रिय विजय है। ऐसे जीव सिद्ध बनते हैं सौभाग्यशाली जो सर्वसंग त्यागी मुनिराज होते हैं। धर्मात्मा जीव उनकी वैयावृत्ति के लिए समय निकाल लेते हैं। होता है, अभी हम देख रहे हैं यहाँ कुछ श्रावक ऐसे हैं निरंतर लगे रहते, भले गिनती के हों कम हों, लेकिन अधिकतम टाइम देव शास्त्र गुरु की सेवा में देते। तो 4 श्राविकाएं भी हैं। और वैयावृत्ति का मतलब केवल ये नहीं है कि केवल पांव दबाना। एक प्रश्न है कि सिर दबा सकते हैं क्या? भाई सिर दर्द कर रहा है तो सिर दबाओ, पैर दर्द कर रहे तो पैर दबाओ, शरीर में कोई दर्द नहीं है तो फिर क्या दबाओ? दबाओ, कुछ मत दबाओ। फिर क्या करें? हम तो देखते हैं कि हमें तो कोई भी दबाता है। हाँ भाई, कमजोर को सब कोई दबाता है। 2 अर्थ होते हैं, राजेश जी कह रहे 2 अर्थ होते हैं। 2 अर्थ होते हैं। एक वैयावृत्ति का दबाना भक्ति है, और एक किसी तरह से दबाव डालना वो गलत बात होगा। आशय समझना, अगर मुनिराज के लिए आपके हाथ पांव दबाने की कोई जरूरत नहीं तो हाथ पांव मत दबाइए। फिर बिहार में चलने की जरूरत है तो वो कर लीजिए, चर्या में आवश्यकता है वो कर लीजिए, सर्दी लग रही है तो उन्हें ऐसा कुछ उपचार करें हाथों से कि उष्णता बढ़े। जरूरी थोड़ी है सिर ही दबाना। तो दबाना चाहिए मुनिराज का सिर की नहीं, मुनिराज तो बहुत बड़े हैं। तो भाई वैयावृत्ति के निमित्त से अगर आप शुद्ध वस्त्र पहने हैं, शुद्ध हैं, तो उनके सिर भी दबा सकते हैं। जैसे गुरु महाराज थे कि एक आचार्य श्री धर्मसागर जी थे, वो सिर नहीं दबाते थे। वो कहते थे कि मेरे सिर पर तो हाथ वही व्यक्ति लगा सकता है जो मेरा गुरु हो। लेकिन हम भी अक्सर कर श्रावकों को सिर पर हाथ नहीं लगाने देते। अगर आपके वस्त्र आदि की पूरी शुद्धि है, आप व्रती हैं और आवश्यकता है तो आप सिर दबाइए। और केवल भक्ति पर उपचार बस करना है तो थोड़ा सा पांव में दबा लिया, हाथ छुआ लिया, और फिर वहां बैठ के स्वाध्याय सुनो, जाप करो। पूरा उपयोग होता है समय का। ये है सेवा वैयावृत्ति। तो मनुष्य क्या त्रियंच भी करते हैं और फल परिणामों का होता है। आप कहोगे महाराज जी ने हमें तो वैयावृत्ति करने नहीं दी। आप उल्टा मत कहो, जरूरत नहीं थी और वैयावृत्ति नहीं कराई, वो ही वैयावृत्ति है। यानी उन्हें लग रहा था कि आवश्यकता नहीं है, बैठो, कुछ जरूरत नहीं है, अभी नहीं करना, नहीं करिए। वही उनकी वैयावृत्ति की, जिसमें उनकी सहजता है। साधु समाधि सदा मन लावे, क्षमता कैसे बनी रहेगी वो करो। नहीं हम तो वैयावृत्ति करने आए हैं, करके जाएंगे। सुअर ने सिंह से युद्ध किया, या ना मुकाबला हुआ। कौन से भाव थे कि सूकर को देव की पर्याय मिल गई, और कौन से भाव थे कि शेर नरक चला गया। यानी आचार्य समंत्रभद्र जैसे समर्थ आचार्य ने भी इसको उदाहरण के रूप में लिया। 4 दान में अभय दान के अंतर्गत सूकर को लिया। रतनकुंड शाब्दाचार्य का श्लोक बोलो। श्री सेन वृषभ सेने कौंडेशा सूकरश्च दृष्टान्ताः
श्रीसेन आहार दान में प्रसिद्ध हुए, जो बाद में शांतिनाथ भगवान बने। वृषभ सेना औषधि दान में प्रसिद्ध हुई। माताओं, हम तो वही आवृत्ति कर नहीं सकते हैं, महाराज जी को तो हम छू भी नहीं सकते। भाई, महाराज जी को कोई नहीं छू सकता, आप नहीं छू सकते, लेकिन अकेला छूने का नाम वही आवृत्ति है क्या? भैया वृत्ति औषधि दान। और आयुर्वेद कहता है आहार दान तो दान है ही, और आहार दान औषध दान भी है। आहार हो गया ना ठीक से। अब देखिए, आपका सिर दर्द कर रहा है, मितली हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, चक्कर आ रहा है, एक बार अच्छे से आहार हो जाए, शांति से व्यवस्थित, वो सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। क्यों? जो विटामिन की जरूरत थी, जो पानी की जरूरत थी, जो वो सारी चीजें पूरी हो गई, बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसलिए कहा है अन्नम वै प्राणः और आहारमेव औषधम्। तो ये वही आवृत्ति हुई जो आहार दान किया, शुद्ध आहार बनाया। सर्वौषधीनां मसनं प्रधानम, सर्वौषधीनां मसनं प्रधानम, चरक संहिता। सब औषधियों में भोजन ही प्रमुख है, बिल्कुल सत्य है। इसलिए अपने यहाँ एक परंपरा रही, कोई अजनबी व्यक्ति भी हो और भूखा जैसा दिखता हो तो पूछेंगे, भाई कुछ खाओगे या भोजन करके जाना। सबसे बड़ा दान हो गया। वो एक बार संतुष्ट हो गया, 24 घंटे उसके शांति से कहीं भी निकल जाएंगे। अच्छा, बात दान की है, हम शास्त्र दान की बात करें जी। जो स्कूल के लिए, जो बच्चों के लिए ड्रेस देंगे, किताब देंगे, कापी देंगे, बैठने की व्यवस्था बना देंगे, रूम बना देंगे, ये सब किस दान में आएगा? ज्ञान दान का मतलब ये नहीं है कि केवल किताबें दो, हम तो किताब ही छपवाएंगे। साहब किताबें तो 1 लाख छप गई वो, और अभी तो खड़ी फिरती है। अब मंदिर में दिवाली आ रही है तो मंदिर में किताबों का यूं ढेर लग जाता है। किताबें छपना चाहिए, जो आप प्रकाशित है, बहुत जरूरी है। मंदिर बनना चाहिए जहां जरूरत है, नहीं तो और सारे काम है। ये भी शिक्षा का ही दान है, ज्ञान का ही दान है कि विद्यार्थियों को वस्त्र दो, भी विद्यार्थी वो वस्त्र पहन करके विद्या का अभ्यास करेंगे। उनकी लायक किताबें दो, कोरी कापियां दो, उसमें लिखेंगे, पढ़ेंगे, ज्ञानी बनेंगे। और धर्मात्मा दान देंगे, वो धर्मात्माओं के संस्कार उस आदिवासी बालक में भी आ जाएंगे, असर पड़ता। ये भी शिक्षा दान है, ज्ञान दान। कुंद कुंद स्वामी कोंडेस वाला की पर्याय गजब का उदाहरण है। आप इसको 1000 बार सुन लेते फिर भी सुनने की इच्छा होती। और एक लाइन में इतना ही कहें कि एक ग्वाला था, पूरा जंगल जल गया, उसने देखा एक पेड़ हरा है, उस पेड़ के पास जाके देखा इसमें शास्त्र धरा है। शास्त्र लेकर के उसने विचार किया कि ओहो ये तो अद्भुत है। और वह कोई मुनिराज जब सेठ के यहाँ पधारे तो सेठ ने कहा कि भाई ये शास्त्र इन्हें दो, और वो शास्त्र मुनि को दिया। ओ जी, ग्वाले की तुच्छ पर्याय को छोड़ करके कुंद कुंद जैसा समर्थ आचार्य ज्ञान दान। अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। ज्ञान दान के बाद जिसकी अपन बात कर रहे थे, अभय दान। भाई आप कहोगे ये सब तो ठीक है, भैया वृत्ति में पांव दबा दिए, लेकिन महाराज जी के साथ चलने की क्या जरूरत है? महाराज जी को कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीतरागी निर्ग्रंथ तपस्वी ने तो अपने बल पर ही सब कुछ त्याग किया है, और अपनी पूर्ण उपलब्धि के लिए ही उन्होंने वो मार्ग चुना है। उनको ज्यादा जरूरत नहीं है, जरूरत है आपको। आप उनके साथ अगर 100 कदम चलेंगे, आप उनके साथ अगर 10 कदम चलेंगे, तो आपको 1000 कदम वो चला करके ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, पुण्य बढ़ेगा। ये अभयदान है आपका। पद विहार करना, आपको कोई जरूरत नहीं पद विहार करना, आप गाड़ी में बैठ के आराम से पहुंचिए,
नहीं, हम महाराज जी के साथ चलेंगे। आप बोल नहीं रहे हो कि महाराज जी मैं अभय दान कर रहा हूं आपको, लेकिन साथ में चल रहे हैं आप तो बड़ा संग भी है, उन्हें भी कोई विकल्प नहीं होता है कि कोई पत्थर फेंकेगा, कि कोई गाली देगा, कि कोई रोकेगा टोकेगा। क्यों? सक्षम श्रावक साथ में चल रहे, कोई कुछ कहेगा तो ये आपस में आप संभाल लेंगे। ये कौन सा दान हो रहा है? मुनि संग एकदम निर्भय। मुनि तो निर्भय ही होते हैं, लेकिन विपरीत परिस्थिति भी हो तो एकदम निर्भय बने हुए हैं। आप महाराज जी आप यहाँ करिए, सब व्यवस्था हो जाएगी। जहां श्रावक नहीं है वहां भी हम उपस्थित हो जाएंगे। अभयदान बहुत बड़ा है। इस सुकर को ऐसे ही नहीं मिल गई देव पर आए, बहुत बहुत ज्यादा अद्भुत परिणाम वाला काम किया उस जीव ने। उसकी पहले वाली कहानी आपको मालूम हो कि पहले ये सुकर का जीव जो है ना, एक देविल नाम का कुम्हार है ना, देविल नाम का कुम्हार है, सुनार है। और जो शेर वाला जीव है वो पिछले भाव में धम्मिल नाम का नाई है। दोनों के पास कुछ पैसा हो गया, उनने विचार किया गांव में आते हैं लोग, बहुत परेशान हो जाते हैं, बैठने की भी जगह नहीं, ऐसा करते हैं एक रूम जैसा बना देते। आप लोग बनाते ना संत भवन, मुनिराज यहाँ आते हैं तो विराजेंगे, उनका धर्म लाभ मिलेगा। बनाओ कोई अच्छी सी बसती का बनाओ। बना दिया। देविल ने क्या किया कि एक दिन एक मुनिराज निकल पड़े, बाहर पेड़ के नीचे वहां बैठ गए। उसने देखा कि मुनिराज आए हैं, आग्रह किया कि आप पधारिए, हमारी बसती का है, अतिथियों के लिए है, आप भी वहां विराजमान हो जाएं। बाहर बहुत ठंड है, जानवरों का भी खतरा है। अब उन्हें क्या मालूम है कि कितने बड़ी बीतरागी मुनि हैं और जानवरों से डरने वाले नहीं हैं, जिनवर बनने वाले हैं। मुनिराज ने फिर भी प्रार्थना स्वीकार की। कई बार लोगों को लाभ देने के लिए मुनीश्री की कृपा हो जाती है। जैसे वहां रुक गए, खड़े हो गए, मुड़ के देख लिया, वहां से निकल गए, कुछ पुण्य वर्गणाएं। कुछ नहीं, बैठ गए अंदर, सामाजिक में बैठ गए। इतने में धम्मिल आया, कहीं से पकड़ के लाया लंबे तिलक वाले छापे वालों को। ये भी अतिथि हैं, ये रुकेंगे। देविल ने कहा कि भाई इनके पास तो इतने सारे कपड़े हैं, ये तो बाहर भी रुक सकते हैं। धम्मिल ने कहा ना, गांव के बाहर से मैंने लाया हूं, ये भी तो साधु संत है। उन्होंने कहा भाई ये साधु संत मान लो भले, लेकिन उनके पास तो कितनी सारी व्यवस्था है, इतना बड़ा चादर है, इतने सारे कपड़े हैं, मुनिराज के तन पर तक चिंदी भी नहीं। उसने कहा ना, मैंने भी तो ये कुटिया बनाई है। उसने कहा भाई तुमने बनाई होगी, लेकिन जरूरत तो समझो। और आपस में कसाई बढ़ जाती है ना, समझने को तैयार नहीं। बाहर निकालो महाराज जी को, हमारे महाराज। मुनिश्री ने जब सब सुना तो चुपचाप आके, वो नहीं चाहते कोई विवाद बढ़े, कोई झगड़ा हो, कोई हमारे कारण से आपस में टकरा, वो चुपचाप आके पेड़ के नीचे बैठ गए, वापस ठंड गए। इससे खूब रोष आया देविल को भी कि ऐसे ठंड में मुनिराज को और इतने इनको अंदर बैठा दिया बाबा जी को। इस बात को लेके दोनों में जबरदस्त झगड़ा हुआ, हाथापाई हो गई, तलवारें खिंच गई। पहले डंडे खींचते थे, हाँ डंडे खींच गए और एक दूसरे का सिर फोड़ दिया, मर गए। भावों का ही खेल है, भाव ही संभालना है। हमारी व्रत वगैरह जो है वो भी भावों को संभालने के लिए ही है। चारित्र जो है वो बाड़ी है, सुरक्षा तो मूलतः ज्ञान दर्शनमय चैतन्य की ही करना है। चारित्र बाड़ी है, ऐसा ना हो कि तुम बाड़ी की ही सुरक्षा में लगे रहो।
बाड़ी की सुरक्षा जरूरी है, क्योंकि बाढ़ टूट जाएगी तो कुत्ता बिल्ली सुअर कहीं से भी घुस के आ जाएंगे, जानवर बदमाश। इसलिए बाढ़ तो जरूरी है, बाढ़ ना टूट पावे, लेकिन बाढ़ की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी क्या है? बाढ़ की सुरक्षा से ज्यादा जरूरी, बाढ़ की सुरक्षा ही इसलिए की जा रही है क्योंकि भीतर कुछ माल है। तो ज्ञान दर्शन में गायक स्वभाव रूप जो माल है उसकी सुरक्षा। शुभ परिणाम के कारण से देविल देव बन गया। अशुभ परिणाम, अशुभ क्या परिणाम थे? आप कहोगे उसके भी तो रुकाने के भाव थे। यानी बात वही है, सम्यक दृष्टि के लिए, समझदार के लिए वही पुण्य का कारण बन जाती है, ना समझ के लिए वही पाप का कारण बन जाती है। भोजन सम्यक दृष्टि भी करता है, ज्ञानी भी करता है, मुनि भी करता है, वो निर्जरा में कारण बन जाता है। और यज्ञानी मिथ्या दृष्टि भी करता है, उसके बंध में कारण बन जाता है। क्यों? वहां निर्मोहता है, यहां आसक्ति है। योग संयोग से अच्छा ये देविल का जीव सूकर की पर्याय में चला जाता है, सूकर बन जाता है, और धम्मिल का जीव शेर की पर्याय में चला जाता है। जानवर दोनों बने, शक्ति संपन्न दोनों हैं। सूकर भी बहुत ताकत वाले होते हैं। गिरनार जी में हमने देखा, उधर से शेषावन के रास्ते पर, वहां से दूर पहाड़ पर गिरनार जी का तब पूरा 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 परिभ्रमण हुआ। पूरा पूरा दर्शन हुआ, जंगलों में भी, सीढ़ियों पे भी, पगडंडियों पे भी, दूसरों की गुफाओं में भी, और महीने सवा महीने का बढ़िया गिर के जंगल में साधना करने का मौका मिला। तो एक बार ऐसा योग बना कि पहाड़ पर देखा, किसने बताया, देखो महाराज सूकर, जंगली सूकर होता है, ऐसे ही है लेकिन थोड़ा और अक्खड़ होता है। सूकर और शेर दोनों ताकत वाले हो गए। योग संयोग की बात, वही मुनिराज वहां से जंगल से निकले, वहीं से निकलना हुआ, शेर की गुफा बीच में आ गई। उनने विचार किया अंधेरा होने को है, ध्यान के लिए यही स्थान उपयुक्त है। गुफा में बैठ गए मुनिराज। सूकर ने देखा कि शेर तो अभी गुफा में है नहीं। मुनि गुफा के अंदर आ गए। अगर इन्हें सूंघता हुआ शेर यहीं आ गया तो मुनि महाराज को मार डालेगा। गुफा के द्वार पर बैठ गए। संस्कार कैसी काम करते हैं, इस भाव में उसको कोई नहीं सिखाया कि देखो मुनि की रक्षा करना पड़ेगी, तुम्हें गेट पर ऐसे बैठना पड़ेगा, ऐसा किसी ने सिखाया उसको? वो संस्कार कैसे काम करते। घुमाना वही था। शेर आया, दहाड़ लगाई, मनुष्य की गंध आई, उसने जैसे गुफा की तरफ आक्रमण किया तो सूकर उलझ गया और फिर दोनों में घमासान हुआ। ऐसा सूकर के बड़े बड़े दांत, उसके 2 दांत होते हैं बड़े बड़े। सूकर के भी हाथी की तरह इधर ज्यादा बड़े तो नहीं होते, लेकिन फिर भी हो गए दोनों घायल। इसने उसको नोचा, उसने उसको काटा, इसने उसको पटका, और परिणाम ऐसे थे। उसके परिणाम तब भी मुनि की रक्षा की थी। मर जाऊंगा लेकिन इसको अंदर नहीं जाने दूंगा, आक्रमण नहीं करने दूंगा। शेर के परिणाम तब भी यही थे कि आज तो बदला लेके रहूंगा, इसलिए वहां में ऐसा हुआ था। परिणाम ये हुआ कि मरण दोनों का हुआ। सूकर स्वर्ग का देव हुआ, शेर नरक का मार्ग हुआ। परिणाम भाव
भाव, समता के भाव भी हैं, भक्ति के भाव भी हैं, सेवा के भाव, सब परिणामों का एक फल है। यानी कोशिश तो ये होना चाहिए कि किसी की भी आसाधना ना हो। एक प्रश्न पूछा गया है कि अखबार के अक्षर होते हैं वो भी क्या श्रुत ज्ञान है? बिल्कुल है। जो ज्ञानी जीव होते हैं ना, अखबार को भी गलत उपयोग नहीं करते। किताब के अक्षर हों, रास्ते में पड़े हुए पेपर के अक्षर हों, उनका भी अपमान करने का भाव पूर्वक अपमान किया तो अपमान का ही पाप लगेगा। नमोकार मंत्र मिटाने वाले शुभम की कहानी किस किस को याद है? सभी को याद है। पहले दूसरे भाग में ही पढ़ा दी जाती है कि भाई नमोकार का अपमान करने से कहां गया? अक्षरों का अपमान नहीं किया था, अक्षरों का तो किया ही था, भावों से भी किया। श्रद्धा खत्म हो गई, दुर्गति का पात्र बन गया। कोशिश करना चाहिए कि अक्षर चाहे जिनवाणी के हो, चाहे किसी रत्ती की किताब के हो, वो है तो श्रुत के अक्षर। आ का अपना अर्थ है, का अपना अर्थ है, माँ का अपना अर्थ है। माँ बीजाक्षर, हा बीजाक्षर, का बीजाक्षर के रूप में प्रयोग होते हैं। सिर्फ आकार का 5 लाख जाप करने से अंतराय कर्म का क्षयोपशम बढ़ता है, अंतराय कर्म मंदा पड़ता है। ऐसे आते हैं धर्म। अक्षरों का सम्मान करना। दीपावली का समय आ रहा, झाड़ा फूंकी में सारा रद्दी अखबारों पर गंदगी करेंगे, ऐसा करेंगे। अच्छा, सहज भावों से बिना जाने ऐसा कुछ कर दिया तो कोई बात नहीं, जान जान करके नहीं करना। अखबारों में तो तीर्थंकर महावीर स्वामी का भी फोटो छप जाएगा, हमारे नाम का भी छप जाएगा। अब इनका छपा है, अब तो जरूर फाड़ेंगे। नहीं, फिर कुछ लोग क्या होते हैं कि उसको निकाल लेते हैं कि भाई अपना भगवान का फोटो छपा, इसको तो निकाल लो। इसमें परिणामों की विशुद्धि है, पुण्य हो गया। और अगर कोई उसे नहीं मानने वाला है तो इनको कुचलो, महापाप का अर्जन कर रहा है। छवि से भी दोष होता है। दीपावली पर तरह तरह की मिठाइयां बना के खाई जाती हैं, लड्डू बनते हैं खास कर, तो नहीं तो बंदर जैसी मिठाई, शेर जैसी मिठाई बनती कि नहीं? दिल्ली में नहीं बनती। दिल्ली में क्या बनता है? अरे मिठाई में तरह तरह के आकार बनाते हैं, चॉकलेट में तरह तरह के आकार बना के बेचते हैं। जैन शास्त्र कहते हैं कि किसी प्राणी के आकार वाली चीज को खाने में भी उतना ही पाप है। और वो कहानी सुनी होगी आपने, यशस तिलक शंकु की, कि जिसमें मुर्गे की बलि वाली बात आती है ना, और राजा कहता है कि नहीं मैं बलि नहीं दे सकता। फिर तांत्रिक समझाता है कि कौन कह रहा है कि तुम जिंदा मुर्गी को मारो, आटे का बना के। और जब उस पर चाकू चलाते हैं तो उससे आवाज क्या निकलती है? मुर्गी की आवाज निकलती, उसका किस्सा हसरो बंद होता है। जैन धर्म, जैन शासन अहिंसा के लिए, जीव दया के लिए कितना हमेशा से लोगों को सचेत करता रहा। प्रत्येक आत्मा होनहार परमात्मा है। ज्ञानी की दृष्टि में तो कोई भी तुच्छ नहीं है। यही जीव तो सिद्ध हो जाता है, अरहंत हो गए। कर्मों का, 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया, अरहंत हो गए। अघातीय कर्मों का नाश हो गया, सिद्ध हो गए। अब सिद्ध हो गए तो क्या हुआ? फिर गायब हो गए क्या? फिर क्या हुआ? कहां है सिद्ध? आपने इतने सिद्धों की पूजा की,
तो कहाँ है वो सब सिद्ध? बोलो जी। घर पे है, उनके घर पे हैं सिद्धालय में। तो सिद्धालय में क्या खिड़की दरवाजा का घर है उनका? बहुत लोग तरह तरह की कल्पना करते हैं। तत्व ज्ञान तो बहुत जरूरी है। सिद्धालय का मतलब हुआ जहां सिद्ध हैं, सब सिद्धालय में विराजमान है। तो कैसे विराजमान है? हमारे जैसे विराजमान है, आपके जैसे हैं विराजमान? कुर्सी पर बैठे हैं, एक जने नीचे बैठे हैं, ऐसे विराजमान है क्या? फिर वास्तव में लोकाकाश के अंतिम हिस्से तक चले जाते हैं, किसी चीज पर नहीं बैठते हैं। इसलिए सिद्धों का जो फोटो बनता है वो कैसे बनता है? ऊपर से सब एक जैसे हैं, नीचे से छोटे बड़े हैं। क्यों? क्योंकि अब उनका शरीर वगैरह तो कुछ रहा नहीं, निराकार शुद्ध शुद्ध ज्ञान घन चैतन्य आत्मा। उसी बात को यहां स्पष्ट किया है। अन्याकाराप्ति हेतु न च भवति परो एन्तेनाल्पहीनः प्रागात्मोपात्त देहा प्रतिकृतिराकार एव ह्यमूर्ताः क्षुत्तृष्णा श्वासकाश जरा मरण जरा निष्ठयोग प्रमोह व्यापद्याद्य दुःख प्रभाव भावते सौख्यस्य माता। इसमें कहा है वही जीव सिद्ध हो गया तो अन्याकाराप्ति हेतु, अब उसे कुछ और तो बनना नहीं है भाई। किसी भी इंसान का मरण हुआ वो देव बनेगा, पाप किया होगा तो त्रियंच बनेगा, नारकी बनेगा। इन्हें तो कुछ बनना है। अब जो सिद्ध हो रहे हैं उन्हें तो कुछ बनना है नहीं है, कोई आकार मिलना तो है नहीं है। तो कह रहे हैं कि अब कुछ और नहीं बनना है, इसलिए अंतिम शरीर प्रमाण ही आकाश जैसे उनके शाश्वत निर्मल प्रदेश रह जाते हैं, स्फटिक की तरह। स्फटिक नहीं, शरीर वगैरह तो कुछ है ही नहीं। अन्याकाराप्ति हेतु न च भवति तेन अल्पहीना, उससे कम ज्यादा नहीं होते हैं, थोड़े से कम। और प्रागात्मोपात्त देहा, पहले जो शरीर था उससे थोड़े न्यून उनके आत्मा प्रदेश स्थिर होते हैं। सुंदर आकार होता है, अमूर्त होते हैं। अमूर्त का आकार है कि नहीं? बोले आकाश का कोई आकार नहीं है। भले आप ऐसे कहो, लेकिन सर्वज्ञ के ज्ञान की अपेक्षा से तो आकाश का भी आकार है। आत्मा का स्वतंत्र अपना आकार है, जिस शरीर में रहता है तद्रूप होता है, और अंत में अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण तद्रूप होता है। जन्म जरा भी नहीं है, किसी तरह का अनिष्ट योग भी नहीं है, किसी तरह का मोह भी नहीं है, मूर्छा भी नहीं है, और किसी तरह की आपत्ति या कोई दुख भी नहीं है। संसार के सारे कारणों का अभाव हो जाने से ये जो सिद्ध है ना, ये अनंत सुखों का अनुभव करते हैं, लोकालोक को जानते हैं, अपरिमेय सुख के धनी। ऐसा है सिद्धों का लोक, कौन जाना चाहता है? और जब ऐसे सिद्ध लोक की बात कर, अच्छा कौन कौन जाना चाहता है बताना जरा। ये कुछ लोगों ने हिम्मत की, ये ध्यान रखो वहां नाश्ता वगैरह कुछ नहीं मिलने वाला है, चाय दूध कॉफी नहीं, चाय उनकी कोई चाह ही नहीं है। अरे भाई सारे झंझट तो इच्छा के ही है, और वहां ना इच्छा है, ना आकुलता है, ना चाह है। क्यों? चाह पैदा करने वाला राग द्वेष ही खत्म हो गया। राग द्वेष मोह खत्म हुआ, सारे कर्म खत्म हो गए, और निर्विकार निर्मल शुद्ध हंस वो जैसे वो हो गए वैसे हम भी हों। यही सिद्ध भगवान की आराधना का फल होगा।
सिद्ध भगवान की आराधना करने से श्रीपाल महाराज का कुष्ठ रोग दूर हुआ, अमुक श्रावक को संपत्तियां प्राप्त हुई, संकट मिट गए। ये सारी तो भूसे के जैसे फल हैं। असली फल क्या है? ये तो मिल ही जाएंगे। असल फल तो वही है कि सिद्ध चक्र करके हम भी सिद्धों के चक्र में शामिल हों, सिद्ध भगवंतों के समूह में हम भी शामिल। वो दिन कब आएगा ऐसी विशुद्ध भावना बने और ये निर्णय हो जाए कि हम भी वैसे हो सकते हैं। अभी तो अपन सभी सी दुनियादारी के जंजाल में ज्यादा पड़े, भरोसा भी तो बैठ जाए कि ऐसा कुछ होता है और हमारे लिए भी ऐसा हो सकता है। और जब इस तरह से देव पूजा, गुरु उपासना, सिद्ध भगवंतों की आराधना में लगेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं ये भी समझ में आएगा, ये भी निश्चय होगा। और जिस दिन ये निश्चय होगा कि जो तुम हो वही मैं हूं, यह परमात्मा साईव हम, यो हम सा परमस्ततः, अहमेव मयोपास्यो नान्या कश्चित् स्थिति। समाधि तंत्र की 31 नंबर का ये श्लोक है। और ऐसे कहा कि ऐसे अनुभव करना जो आप हैं वही मैं। गुणों का मिलान करो थोड़ा थोड़ा। गुणों की किस किस गुणों का मिलान हो गया? एक सज्जन आए, कहने लगे महाराज क्या करें, छोरी के गुण जो है वो किसी से मिलते ही नहीं, पूरे मिलते नहीं हैं। हमने कहा कि छोरी के गुण अगर किसी से नहीं मिलते हैं तो एक बार तुम्हारे छोरे के गुण सिद्धों से मिलाओ। एक बार अपने गुण जो है ना, दुनिया से तो मिलाते मिलाते बहुत वक्त बीत गया, एक बार सिद्धों से अपने गुणों का मिलान करें तो सही सही समझ आए, जो कमियां हैं उन्हें पूरा कर लिया जाए और शुद्ध खुद भी सिद्ध हो लिया जाए, पार हो लिया जाए। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। बोले परम पूज्य चतुर्थ प्रजाति आचार्य भगवान 108 समय श्रावण जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव का